भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ की जनता देश की शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब कि यहाँ राजशाही नहीं है, बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों, लोक कल्याण नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है दोस्तों कमजोर वर्ग को कल्याण का प्रबंध कर पाना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में बेवरेज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया। इसी रिपोर्ट में कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य माना गया। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है दोस्तों। इसमें राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? दोस्तों, इसमें से सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र, चौथा ऑप्शन सही है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? दोस्तों, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष देश में अंतर है। कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्रवाई सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से होगी। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में कौन से कथन सही हैं? दोस्तों, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल बात सही है। यह 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसलिए गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब ये जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था दोस्तों, नहीं था। जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावना दी गई उसमें इस तरीके का कहीं भी कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 1 और 3 होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकलता है? दोस्तों, इसका अर्थ है कि भारत का संविधान भारत की जनता की संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग का अर्थ यह है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज होता है। इस प्रकार से समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है दोस्तों? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हुआ। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है कि सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सजा अधिकारों को वर्णित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें।